और रहा सवाल मेरे टिकट के बारे में, आपने सच कहा। आमदार साहब आए थे, उन्होंने एक बार ने कई बार मुझे कहा कि गणेश भाई आप काम पे लगिए, आप काम पे लेगा, आप आपका काम चालू करिए, आपको नगर सेवक बनना है। इंटरव्यू में ही लिया था, आपको नगर सेवक बनना है। तो मैं भी आपा को फॉलोअप कर रहा था, नाइक साहब को फॉलोअप कर रहा था और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा था। एरिया में लाके हमेशा उनको जो भी आपकी समस्या थी उनको बताता था। कि मुझे पता नहीं चला कि मेरा टिकट क्यों कटा गया, क्यों काट दिया मेरा टिकट, जबकि मुझे बोला गया था। आपने ऐसा कहा, सच कहा, आपने कहा कि टिकट आपको मतलब कंफर्म हुआ ही था, लेकिन पता नहीं बाद में क्यों किसके कहने पर टिकट काट दिया। लेकिन फिर भी एक उम्मीद रखता हूँ, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैं जो भी पार्टी में गया वो पार्टी का संबंध ढंग से काम कि करें। चुनाव में देखा गया तो आप बीजेपी में आए और संजना मैडम नहीं थी, आपको टिकट नहीं देके मैडम को टिकट दिया गया जो कि बीजेपी में नहीं थी, आपको कुछ अलग और अजीब सा नहीं लगा? अलग सा लगा मुझे। मैंने कहा जब मेरा नाम पहले था, बाद में नाम कट गया, और भी ऐसा कई लोगों को हुआ है। मुझे अलग लगा, मैं भी नाराज था, लेकिन फिर सोचा, मुझे बुलाया गया और कहा कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दे रही है कि ये जो पैनल है प्रभाग 5 का, आपको जिता देना है। नमस्कार, मैं रही पंडित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में और ये प्रभाग क्रमांक 5 है और यहाँ पे परिवर्तन हुआ, बीजेपी जीत के आई। संजना भाईदे जी हमारे साथ में नगर सेविका, इनसे हम बात करेंगे। आज यहाँ प्रोग्राम भी रखा गया हल्दी कुमकुम, यहाँ दिखाई पीछे हजारों की तादाद में यहाँ महिलाएं आई हैं और इस कार्यक्रम को सक्सेस कर रही हैं और और तमाम यहाँ पे प्रतियोगिता किया जा रहा है। मैडम नमस्कार, ये परिवर्तन हुआ, आप जीत के आई हैं और आज इतने लोग आपको जानते हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन चुनाव के पहले आपको लगा था कि आप जीत के आने वाली हैं, अभी आपको टिकट मिलने वाला है? मेरे हस्बैंड श्री गणेश भाई दी, जी। उन्होंने 10 साल से यहाँ जो काम किया है, मैं उनके साथ में ही थी। वो फ्रंट में थे, मैं बैक में उनको सपोर्ट करती थी। उन्होंने जो यहाँ पे काम किया उसका हमें भी जवाब मतों में उनका जवाब मिला है और लोगों को यहाँ परिवर्तन चाहिए था, वो परिवर्तन आ गया है। लोग चाहते हैं यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं अभी तक मिल नहीं रहे हैं। ये हमारी सिटी है, विरार सिटी करके हम लोग बोलते हैं कि सिटी जैसा लगता नहीं है अभी तक। बहुत अभी तक हम लोग पिछड़े हुए हैं। अपनी बाजू वाली जो मीरा भाईंदर वाली महानगर पालिका है, साथ में हुई है दोनों भी, ज्यादा विकसित है। जो ज्यादा विकसित है। नवी मुंबई की महानगर पालिका ज्यादा विकसित है, तो हम लोग क्यों पीछे हैं? यही बात को लेके लोगों को परिवर्तन चाहिए था और लोगों ने हमें चुन के दिया मैं है। आपसे पूछना चाहूंगा, फिलहाल जीत के बाद जो काम का सिलसिला शुरू हुआ है और जो बाकी पदाधिकारी, क्योंकि आप अभी नया नया पक्ष में आप शामिल हुई चुनाव जीतने के बाद, तो कैसा अनुभव लग रहा है? मतलब काम करना अच्छा लग रहा है या ज्यादा प्रेशर आ रहा है या तमाम दिक्कतें, क्या मतलब कैसा लग रहा है, क्या फील आ रहा है? क्या हो रहा है, अभी लोग बोलने लगे हैं। पहले कोई सामने आके बोलता भी नहीं था, कि कुछ कंप्लेंट भी हो सह लेते थे, कचरा भी पड़ा हो सह लेते थे, कोई बोलता नहीं था। अभी लोग सामने आके बोल रहे हैं कि हमारे इधर कचरा पड़ा हुआ है, या कहीं गटर का ढक्कन खुला है, कहीं पे मच्छरों का जो ज्यादा जी। प्रादुर्भाव है। बहुत सारी समस्या है, जो छोटी छोटी समस्या है, उनको कुछ ज्यादा बड़ा अपेक्षा नहीं है उनकी। जो मूलभूत सुविधाएं महानगर पालिका से जो उनको मिलनी चाहिए, वो लोग जो टैक्स पे करके उसके बदले में उनको, स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, इतने अंधेरे में अपनी सिटी दिखती है ना, दोनों मतलब हर टाइम ये स्ट्रीट लाइट जाती रहती है। जी। तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आके अभी बोलने लगे हैं लोग। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है हमारे लिए तो, क्योंकि सामने आके सब लोग बोलने लगे, पहले कोई जाता नहीं था। आपको एक बताऊं मैं, कुछ लोगों को तो अपना नगर सेवक कौन है वो भी पता नहीं था। लोग यहाँ पे क्या सुबह काम पे जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं, तो उनको ये भी पता नहीं रहता कि यहाँ किससे का बात करें, किससे कंप्लेंट करें। कभी नगर सेवक दिखते नहीं थे, ऐसा होता था। जी। तो अभी लोग सामने आके बताने लगे हैं, ये बड़ा बदलाव दिख रहा जी है। मैडम। सर मैं आपसे पूछूंगा, मैं इधर आ जाता हूँ इधर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हालांकि संजना मैडम को मौका मिला और जीत के आई, हालांकि इनका पुराना राजनीति संबंध बहुत ज्यादा नहीं है, जो भी है आपसे शुरू है और आप तक ये आके खत्म है। लेकिन जब ये कार्यालय जो सामने आपका खुला है, जब ये शुरू हुआ था, उस वक्त राजन नाइक यहाँ पे आए थे जो आमदार हैं, उन्होंने कहा था इस वार्ड से, इस प्रभाग से आपको टिकट दिया जाएगा। ऐसा क्या हुआ, अचानक उनके दिमाग में ऐसा क्या आ गया कि आपको टिकट न देके संजना मैडम को टिकट दे दी आपकी पत्नी को? ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है आपको?
नमस्कार। पहली बात तो आज ये कहना चाहूँगा, आज एक अच्छा दिन हमारे लिए, जो यहाँ मैं अपनी प्रभाग के महिलाओं के लिए हर साल जैसा एक कार्यक्रम रखता हूँ, जो हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है। और बड़ी तादाद में आपने देखा अभी महिलाएं आए और अपने अच्छा सा उन्होंने एंजॉय किया। उनके लिए एक अलग सा एक दिन होता है, और भारी तादाद में महिला ने आकर एक दिन एंजॉय किया है। और मैं आज गए 15 साल से करते आया हूँ। और रहा सवाल मेरे टिकट के बारे में, आपने सच कहा। आमदार साहब आए थे, उन्होंने एक बार ने कई बार मुझे कहा कि गणेश भाई जी आप काम पे लगिए, आप काम पे लेके आप आपका काम चालू करिए, आपको नगर सेवक बनना है, इंटरव्यू में ही लिया था। आपको नगर सेवक बनना है। तो मैंने भी आपा को फॉलोअप करा था, नाइक साहब को फॉलोअप करा था, और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा था। एरिया में लाके हमेशा उनको जो भी आपकी समस्या थी उनको बताता था। कि मुझे पता नहीं चला कि मेरा टिकट क्यों कटा गया, क्यों काट दिया मेरा टिकट, जबकि मुझे बोला गया था। आपने जैसा कहा, सच कहा, आपने कहा कि टिकट आपको मतलब कंफर्म हुआ ही था, लेकिन पता नहीं बाद में क्यों किसके कहने पर टिकट काट दिया। लेकिन फिर भी एक उम्मीद रखता हूँ, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैं जो भी पार्टी में गया वो पार्टी का तन मन धन से काम किया मैंने। आज आप देखते हैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, और मेरे काम में कुछ कमी नहीं रही। आज यहाँ के जो रहवासी है वो जानते हैं कि गणेश भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है पार्टी के मन में मेरे लिए कुछ अलग हो आने वाले भविष्य में, इसलिए शायद उन्हें मुझे अभी ये मौका नहीं दिया है। अलग क्या रहेगा? वैसे विरार महानगर पालिका का महाबैठक तो संपन्न हो गया, जिसको जो पद देना था दे दिया गया। अब ऐसा कोई पद बचा ही नहीं है कि जो आपको दिया जाए। अगर कुछ अलग होता तो जो समिति बनी है वैसे विरार महानगर पालिका में, उसमें भी आपको एक जगह दिया जाता, पद दिया जाता। खैर, ये भी कहा जा रहा है कि जो पैनल है प्रभाग 5, इसमें बाकी जो जीत के आए हैं, आपके चलते जीत के आए हैं, कि जब भी आप आंदोलन किए हैं सब लोग उसमें शामिल हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप खुद तो जीते, सबको जिता भी दिए। मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, क्योंकि इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, यहाँ के मतदार देख रहे हैं, उनको बदल चाहिए था। और मैंने सबसे विनती की थी, एक मौका में दीजिए। भले कैंडिडेट में नहीं था, लेकिन मैंने सबके लिए वोट मांगे और बोला एक मौका में दीजिए, एक परिवर्तन, हमको परिवर्तन लाना है, एक मौका हमको दीजिए। और जो मतदार थे उनका विश्वास मेरे पे, आज इतने साल से काम कर रहा हूँ, उनका इतने विश्वास मेरे पे है, इसलिए उन्होंने मुझे बेझिझक के कहा कि गणेश भाई आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ में हैं। सर, एक सवाल मैं पूछूंगा, ठीक है? आप सही बताइएगा, आप बीजेपी में काम कर रहे थे, पहले आप विपक्ष में थे, जहां भी थे आपने अच्छे से काम किया, लोग आपसे जुड़े थे, जो कि चुनाव में देखा गया। तो आप बीजेपी में आए और संजना मैडम नहीं थी, आपको टिकट नहीं देके मैडम को टिकट दिया गया, जो कि बीजेपी में नहीं थी। आपको कुछ अलग और अजीब सा नहीं लगा? अलग सा लगा मुझे। मैंने कहा जब मेरा नाम पहले था, बाद में नाम कट गया, और भी ऐसा कई लोगों को हुआ है, मुझे अलग लगा, मैं भी नाराज था। लेकिन फिर सोचा, मुझे बुलाया गया और कहा कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दे रही है कि ये जो पैनल है प्रभाग 5 का, आपको जिता के लाना है। हमारे जो निरीक्षक थे अतुल जी कालसीकर, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब थे, उन्होंने एक भरोसा रखा था कि गणेश ये प्रभाग हमको जिता के लाना है। और राजेंद्र नाइक जी जो आमदार यहाँ के नालासभा मतदार संघ के, उन्होंने भी कहा कि आपको ये प्रभाग के काम करना है और सबको जिता के लाना है, बस। इसलिए आपको मैंने कहा अगर पार्टी को इस बार मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली बार कुछ अच्छा सोचेंगी मेरे बारे में। ये कहा जा रहा है कि प्रभाग क्रमांक 2, प्रभाग क्रमांक 5 और 10, ये प्रभाग जो है एक एक व्यक्ति की वजह से जीता गया है, ठीक है? तो 5 में आप द्वारा जीता गया, लेकिन आप बोले कि कुछ जिम्मेदारियां दी जाएगी, कब पद खत्म हो गया? अच्छा बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं रहा है आपको हरेसमेंट किया जा रहा है या आपको दूर किया जा रहा है, आप खुद को ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज भी मेरा मन मुटाव कुछ? नहीं, आज भी मेरा जो पद है, महामंत्री का पद है, जो मंडल सचिव से पद काम कर रहा हूँ। और मेरी वाइफ जो भी नगर सेविका है, वो भी काम करे, उसके साथ में काम कर रहा हूँ। मैं फ्रेंड पे काम कर रहा हूँ, पहले भी फ्रेंड में काम करता था, आज भी फ्रेंडों पे काम करता हूँ मैं। ठीक है, मन मुंडा होते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा जैसे कि कुछ भविष्य में जो अच्छा लिखा होगा मेरे बारे में, इसे शायद अभी मौका नहीं दिया गया मुझे। ऐसा तो नहीं आने वाले वक्त में आप बीजेपी का दामन छोड़ दे, अगर सब कुछ ठीक ना रहा तो? क्योंकि आप काम करने आए हैं। अभी मौका मिला है मुझे काम करने का, काम कर रहा हूँ, आगे का आगे देखा जाएगा।
जी, तो फिलहाल एक सवाल था जो कि चुनाव के पहले से लगातार बना था। आज मौका मिला, हमने पूछ लिया, क्योंकि यहाँ के दावेदार ये गणेश भाईदेव जी थे। हालांकि टिकट उनके घर में गया, जीत के वही आए, लेकिन अगर ये भी हो सकता था कि जो टिकट मिला था उसको नहीं जीतते, और शायद टिकट देने वालों को लगा भी रहेगा कि ये सीट नहीं आएगी, सीट आ गई। खैर, काम शुरू हुआ है, आने वाले वक्त में क्या बदलाव होता है और प्रभाग क्रमांक 5 का क्या विकास होता है, वो तो देखना होगा।